हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्दों का निर्माण टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आय, व्यय, आजादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन, सपूत, कपूत, अंकुश, निरंकुश, अंतर, बाह्य, अग्रज, अनुज, ये सभी विलोम शब्द। उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? जैसे स्वीकार। स्वीकार, यहाँ स्वीकार जो शब्द है, स्वीकार में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाता है? अस्वीकार बन जाता है। तो यहाँ स्वीकार शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्वीकार हो जाएगा। अगला है चल। चल शब्द में अगर हम अ उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाएगा? अचल बन जाएगा। तो चल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। अब चेतन। चेतन जो शब्द है, चेतन शब्द में क्या लगा दिया? जागृत। चेतन का अर्थ होता है जागृत अवस्था में। अब चेतन शब्द में अ उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाता है? अचेतन बन जाता है। तो चेतन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा। अब छूत शब्द में अ उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? अछूत बन गया। तो छूत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अछूत हो जाएगा। अब थाह। थाह शब्द में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन गया? अथाह बन जाएगा। ग्राहा शब्द में अ उपसर्ग जोड़ देने से अग्राहा बन जाएगा। तो ग्राहा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अग्राहा हो जाएगा। अब क्षर। क्षर शब्द में अ उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? अक्षर बन गया। तो क्षर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। अब सत्य। सत्य जो शब्द है, सत्य में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सत्य का विलोम शब्द बन जाएगा असत्य बन जाएगा। अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? देखते हैं। अभिज्ञ। यहाँ अभिज्ञ शब्द में अन उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? अनभिज्ञ बन गया। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द अब अनभिज्ञ बनता है। फिर अर्थ शब्द है, तो अर्थ शब्द में अन उपसर्ग जोड़ देने से क्या बना? क्या उसका विलोम शब्द क्या बन जाएगा? अनर्थ बन जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ हो जाएगा। आवृत। आवृत शब्द में अन उपसर्ग जोड़ देने से उसका विपरीतार्थक शब्द क्या बन जाता है? अनावृत बन जाता है। आहूत शब्द में अन उपसर्ग जोड़ देने से उसका विपरीतार्थक शब्द क्या बन जाएगा? अनाहूत बन जाएगा। तो आहूत का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया? अनाहूत हो गया। अब आर्य। आर्य जो शब्द है, आर्य में अगर हम अन उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अनार्य बन जाएगा। एक शब्द में, है ना, एक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनेक। अभ्यस्त। अभ्यस्त शब्द में अन उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाता है? अनभ्यस्त बन जाता है। तो अभ्यस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त हो जाएगा। अपेक्षित। अपेक्षित का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? अनपेक्षित। अब यहाँ अनपेक्षित कैसे बना? अपेक्षित में क्या किया? अन उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? अनपेक्षित बन गया।
अब अप उपसर्ग लगाकर, अप उपसर्ग लगाकर कैसे विलोम शब्द का निर्माण करेंगे, देखते हैं। यश शब्द में अप उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, अपयश बन गया। तो अगर यश शब्द का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द पूछा जाए तो क्या आएगा, अपयश आएगा। जैसे मान शब्द में अप उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, अपमान हो गया। शकुन शब्द में अप उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, अपशकुन हो गया। उपकार शब्द में अप उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाएगा, अपकार हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा तो क्या आएगा, अपकार आएगा। अब उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो गया, अपकर्ष हो गया। कीर्ति शब्द में अप उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, अपकीर्ति बन गया। दुर उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो दुर उपसर्ग लगाकर अब विलोम शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है वह देखते हैं। जैसे दशा शब्द है तो दशा में कौन सा उपसर्ग लगाया, दुर उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, दशा का विपरीतार्थक शब्द बन गया दुर्दशा। तो दशा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या बन गया, दुर्दशा। तो दुर्दशा हो गया। आशा शब्द में दुर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, दुराशा। सुलभ शब्द में दुर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, दुर्लभ बन गया। सुयोग शब्द में दुर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, सुयोग का क्या हो गया, विपरीतार्थक शब्द दुर्योग हो गया। अब सुगम जो शब्द है, सुगम में दुर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, दुर्गम शब्द बन गया। तो सुगम का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। सदुपयोग, अब यहाँ सदुपयोग जो शब्द है, सदुपयोग जिस शब्द में दुर उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, दुरुपयोग बन जाएगा। सौभाग्य शब्द का में अगर भाग्य जो शब्द है सौभाग्य, इस शब्द में दुर उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, दुर्भाग्य बन जाएगा। सुगंध शब्द में दुर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाता है, दुर्गंध बन जाता है। तो यहाँ सुगंध का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या आएगा, दुर्गंध आएगा। अगला है दुस उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द का निर्माण। दुर, जैसे हमने दुर उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द का निर्माण किया, ठीक इसी प्रकार दुस उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है देखते हैं। सुकर्म, अब यहाँ कर्म जो शब्द है उसमें क्या लगा दिया, सु उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, सुकर्म हो गया। लेकिन दुस उपसर्ग लगाकर क्या करना है, विलोम शब्द का निर्माण करना है। तो सुकर्म में क्या लगा दिया, दुस उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, दुष्कर्म बन गया। साहस शब्द में दुस उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, दुस्साहस बन गया। सुपाच्य शब्द में यहाँ दुष उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, दुष्पाच्य शब्द बन गया। अब सहनीय शब्द में दुस उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, दुसह बन गया। ठीक इसी प्रकार निस उपसर्ग लगाकर क्या करना है, निस उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द का निर्माण करना है। तो छल शब्द में निस उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, निश्चल बन गया। फल शब्द में निस उपसर्ग लगाकर क्या बन गया, विपरीतार्थक शब्द क्या बन गया, फल का विपरीतार्थक शब्द बन गया, निष्फल बन गया। संदेह शब्द में निस उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, निसंदेह बन गया। तो अगर संदेह शब्द, संदेश शब्द का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। अब स्वार्थी, स्वार्थी शब्द में निस उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाएगा, निस्वार्थ बन जाएगा। निर उपसर्ग लगाकर
विलोम शब्द का निर्माण किस प्रकार होता है? तो निर उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द कैसे बनते हैं, तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आशा, आशा जो शब्द है उसमें क्या किया, निर उपसर्ग लगा देने पर क्या बन गया, तो आशा का विलोम शब्द मिल गया हमको, क्या, निराशा। निर उपसर्ग लगा देने से निराशा शब्द बन गया। ठीक इसी प्रकार आदर, आदर शब्द में निर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, निरादर। आमीष शब्द में निर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, निरामीष। तो आमीष का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया, निरामीष हो गया। ठीक इसी प्रकार अपराधी शब्द में निर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, निरपराध बन गया। आधार शब्द में निर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाता है, निराधार बन जाता है। अब आशा शब्द में निर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, निराशा बन गया। ठीक इसी प्रकार आयात शब्द में निर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, निर्यात बन गया। और आहार शब्द में निर उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, निराहार बन गया। वी उपसर्ग लगाकर, अब वी उपसर्ग लगाकर विलोम शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सफल जो शब्द है, अगर हम इस सफल शब्द में से स को हटाकर स के स्थान पर क्या लगा दें, वी जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, विफल बन जाएगा। तो सफल का विलोम शब्द क्या हो गया, विफल हो गया। अब संयोग, संयोग शब्द में, अब यहाँ जो योग शब्द है उसमें वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, संयोग का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, वियोग हो जाएगा। तो संयोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछुड़ना। संग्रह, संग्रह में वी उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाएगा, विग्रह बन जाएगा। तो यहाँ संग्रह का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, विग्रह बन जाएगा। संपदा, संपदा में अगर वी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, विपदा। संगठन, अब यहाँ संगठन जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, विघटन बन गया। तो संगठन का विलोम शब्द पूछा जाए तो विघटन होगा। स्वजाति, स्वजाति का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो स्वजाति का विलोम शब्द होगा विजाति। अब यहाँ जाति, स्व को हटाकर क्या किया, वी उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, विजाति बन गया। अब सम, सम जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, विषम बन गया। तो सम का विलोम शब्द क्या हो गया, विषम हो गया। तृष्णा, तृष्णा शब्द में वी उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, वितृष्णा बन गया। तो तृष्णा जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो गया, वितृष्णा हो गया। पक्ष शब्द, पक्ष शब्द में वी उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया, विपक्ष बन गया। अगर पक्ष शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या आएगा, विपक्ष आएगा। अव उपसर्ग लगाकर, अब अव उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ गति शब्द में अव उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया, अवगति बन गया। तो गति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवगति हो जाएगा। अब यहाँ धारणा जो शब्द है, धारणा में अगर हम अव उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाता है, अवधारणा बन जाता है। तो धारणा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवधारणा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानना शब्द है, मानना में अगर हम अव उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, अवमानना बन जाता है। यहाँ गुण जो शब्द है, गुण में अव उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाता है, अवगुण बन जाता है। तो अगर गुण शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या आएगा, अवगुण आएगा। ठीक इसी प्रकार प्रति उपसर्ग लगाकर, अब प्रति उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, तो यहाँ क्रिया जो शब्द है, मूल शब्द क्या है, यहाँ क्रिया है। क्रिया में क्या लगाया, प्रति उपसर्ग जोड़ दिया और प्रति उपसर्ग जोड़ने से क्या बन गया, प्रतिक्रिया
बन गया। ठीक इसी प्रकार घात मूल शब्द है। अब घात में क्या किया, प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रतिघात। अगर घात शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिघात लिखना पड़ेगा। और अगर प्रतिघात पूछा जाए तो हमें उसका विलोम शब्द लिखना पड़ेगा, घात लिखना पड़ेगा विलोम शब्द। ठीक इसी प्रकार वादी, वादी में अगर हम प्रति उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाता है, प्रतिवादी बन जाता है। अब मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।